तो अपन ने दर्शन कर लिए थे, आस्तिक और नास्तिक दर्शन दोनों कर लिए थे, ठीक है। तो अब करेंगे हम आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आता है। एग्जाम में किस तरीके से आता है कि भाई आयुर्वेद पर दर्शनों का क्या प्रभाव पड़ा, कि दर्शनों की क्या पृष्ठभूमि है आयुर्वेद पे। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। किस तरीके से कि स्पष्ट व्याख्या मांगता है, पूर्णतः इस तरीके से मांगता है पूरे कि आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझाइए, आयुर्वेद पे दर्शनों का क्या प्रभाव पड़ा। ये सेम ही है, आयुर्वेद का दर्शनों पर क्या प्रभाव पड़ा या आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है। आप लिख सकते हो कि आयुर्वेद पर दर्शनों का क्या प्रभाव पड़ा, सविस्तार समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको समझते हैं। लेंथी क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम। अगर आता है तो मतलब जो जिन स्टूडेंटों को 20 नंबर का क्वेश्चन आता है उनके 20 नंबर में आएगा, जिन बच्चों के 10 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है उनके 10 नंबर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत षड दर्शन से संबंधित है। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांत, अपन ने जो मूलभूत सिद्धांत स्टडी किए थे क्लास नंबर 3 में, जब आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांत स्टडी कर रहे थे अपन, उसमें तत्व जाने थे, उनमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन थे जो बेसिक थे ना, वो सब कुछ जाना था। तो देखो किस तरीके से दर्शनों से संभावना रखते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। दर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक सिद्धांत इस बात की पुष्टि करते हैं भाई आयुर्वेद पे दार्शनिक की पृष्ठभूमि है, कि आयुर्वेद में भी दर्शन से समानता कुछ है, आयुर्वेद में भी दर्शन की कुछ लिया गया है। तो बहुत सारी चीजें, तो प्रत्येक दर्शन कुछ कुछ बातें बताता है, उसको समझते हैं। देखो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में पदार्थों का वर्णन किया है। सूत्र स्थान, जब आप सेकंड ईयर में जाओगे चरक संहिता स्टडी करोगे, एक सब्जेक्ट है चरक संहिता, उसमें चरक संहिता के 5 पार्ट है, मतलब फर्स्ट सेकंड ईयर में, बाकी की 3 थर्ड ईयर में जो हमारे हैं। तो जो पहला पार्ट है सूत्र स्थान, तो चरक में सूत्र स्थान में 6 पदार्थों का मतलब 6 पदार्थों का वर्णन किया है। चरक ने भी किया है, मतलब आचार्य चरक ने भी किया है, जो कि वैशेषिक दर्शन में भी किया गया। अब मैंने क्या बताया कि आपको जब वैशेषिक दर्शन स्टडी किया था अपन ने बताया उसमें 6 पदार्थ माने हैं। कौन कौन से? द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय। चरक ने उनके विवेचन में व्यावहारिक एवं चिकित्सा शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रधानता दी है। तो चरक ने क्या किया, आचार्य जो चरक थे उन्होंने क्या किया, वहां पे उन गुणों से द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय। अपनी आयुर्वेद क्यों है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशनम, कि रोगी के रोग को मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को दूर करना। तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन 6 पदार्थों का वर्णन उसी दृष्टिकोण से किया है, ताकि व्यक्ति स्वस्थ से स्वस्थ रहे और उससे रोगी का रोग दूर भी हो जाए। और वही दर्शन षड दर्शन में वहां क्यों बोला कि रोग जो व्यक्ति है, संसार है, दुखों से निर्वर्त हो जाए। सामान्य बात वही है, उन्होंने वहां बोला कि भाई दर्शनों की उत्पत्ति यही इसी कारण तो हुई थी कि भाई जो दुख है, व्यक्ति के दुख हैं वो दूर हो जाए। आयुर्वेद की उत्पत्ति क्यों है? क्या कि व्यक्ति स्वस्थ बना रहे और रोगी का रोग है वो दूर हो जाए। तो दोनों में समानता है, पदार्थ वही है लेकिन दोनों का वर्णन करने का तरीका अलग है। जैसे पदार्थ विज्ञान मेरे से पढ़ रहे हो आप, तो मेरा वर्णन करने का तरीका अलग है, एग्जाम्पल देने का तरीका अलग है। आपने अपने कॉलेज में भी स्टडी किया होगा, आपके टीचर ने स्टडी कराया होगा, तो उनका तरीका अलग था। तो सब अलग है, लेकिन बात पदार्थ विज्ञान तो पढ़ रहे हैं, बेस तो पढ़ रहे हैं। तो बेस क्या हुआ? 6 पदार्थ, लेकिन जो वर्णन करने का तरीका सबका अलग अलग है। तो चरक ने अलग किया और वैशेषिक दर्शन में अलग किया, सिंपल सी बात ये, लेकिन है एक ही चीज। अब देखो न्याय दर्शन अनुसार आयुर्वेद में प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और उपमान प्रमाण वर्णित है। जो न्याय दर्शन में जो 4 प्रमाण बताए ना, आयुर्वेद ने भी उन्हीं 4 प्रमाणों को माना है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण और उपमान प्रमाण। इन सबके बारे में अपन बात कर चुके हैं कि प्रत्यक्ष क्या होता है, और इनको अपन स्टडी भी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि पदार्थ विज्ञान का सेकंड पेपर इन्हीं पर आधारित है। प्रत्यक्ष प्रमाण, उपमान प्रमाण, ठीक है, जितने भी 4 प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश, ये सबके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। आयुर्वेद में वर्णित कर्म पुरुष 25 तत्व और सांख्य में वर्णित पुरुष 25 तत्व में भी साम्य प्राप्त होता है। अब देखो ध्यान से बात, जब अपन फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, एनाटॉमी स्टडी करते हैं और पदार्थ विज्ञान का अगला चैप्टर स्टडी करेंगे द्रव, उनमें आता है कर्म पुरुष।
कर्म पुरुष को चिकित्सीय पुरुष बोला जाता है, इसके कौन कौन से तत्व हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 तत्व कौन कौन से हैं। तो आयुर्वेद में वर्णित कर्म पुरुष जिनमें जो 25 तत्व हैं, ठीक है, वो मैं लिखवाऊंगा अभी। और जो सांख्य में वर्णित पुरुष है ना 25, वो भी समानता है, दोनों सेम है। तो हुआ ना भाई, अपना हेडिंग क्या था, आयुर्वेद की दार्शनिक पृष्ठभूमि। भाई दर्शनों का आयुर्वेद पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से समानता रखते हैं, मतलब क्या एक तरह से संबंध है दोनों में, ये अपन स्टडी कर रहे हैं। तो लिखो 25 तत्व कौन कौन से हैं, जो आपका कर्म पुरुष भी हो जाएगा और आपको वहां भी पेन कॉपी से लिखो। पहला है पुरुष, दूसरा है मूल प्रकृति, तीसरा है महत, चौथा है अहंकार, 4 तो ये हो गए। फिर हो गई एकादश इंद्रियां, एकादश इंद्रिया में 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 1 उभेंद्रिय मतलब मन, तो ये होगी 11। 11 और 4 हो गई 15, और 15 में 5 जोड़ो, पंच तन मात्राएं 20 और पंच महाभूत कितने हो गए 25। इस तरीके से कर्म पुरुष और सांख्य में वर्णित 25 तत्व समानता है, दोनों समान है। अगला क्या है, योग दर्शन की भांति योग एवं मोक्ष का वर्णन आयुर्वेद में भी प्राप्त होता है। जो अष्टांग योग था, अपन ने यम नियम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि ये स्टडी किया था, मैंने डिटेल में बताया था आपको, ठीक है। तो जो योग दर्शन में जो बातें हैं वही आयुर्वेद में, आप जब BMS थर्ड ईयर में आओगे, स्वस्थ व्रत नाम से एक सब्जेक्ट है BMS थर्ड ईयर में, उसमें ये सारी डिटेल में बातें सुनने को मिलेंगी, करने को मिलेंगी। तो आयुर्वेद का ही एक भाग है, मतलब आयुर्वेद में भी सेम चीज है, आयुर्वेद में भी योग का वर्णन है। सिंपल सी बात है कि दोनों समान है। क्लियर। वेदांत दर्शन ब्रह्म को मानता है, उसी प्रकार आयुर्वेद चेतना धातु पे एक स्मृत है, चेतना धातु प्लस अपि प्लस एक, चेतना एक ही है, पुरुष संज्ञक को मानता है। जैसे कि वेदांत दर्शन अपन ने लास्ट में जब जगत से सूक्ष्मता की ओर आए थे तो लास्ट में वेदांत दर्शन स्टडी किया था। तो वेदांत दर्शन ब्रह्म को मानता है कि जो चीज है वो एक ब्रह्म है, मतलब एक ही कण है, सब कुछ है जो वही ब्रह्म है, सब कुछ मिथ्या है, बाकी सब कुछ जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, मतलब